नमस्कार दर्शक मित्रों, इन्वेस्टमेंट मंत्रा के आपके इस यूट्यूब चैनल में मैं केवल जेठी आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे। 5 कोर प्रिंसिपल जो शेयर मार्केट में बड़ी वेल्थ बनाने के लिए आपको काम आएंगे, उसके बारे में आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, बैलेंस शीट समझना, एनुअल रिपोर्ट समझना, बिजनेस समझना, ये बातें बाद में आएगी। ये जो 5 कोर प्रिंसिपल है, ये आपके पास पहले होने चाहिए अगर आप लंबे अवधि के लिए शेयर मार्केट से बड़ी वेल्थ बनाना चाहते हैं। तो दोस्तों, आज इन 5 कोर प्रिंसिपल के बारे में हम चर्चा करेंगे। मैं अनुरोध करूंगा आप सभी से, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, तो इस वीडियो को पूरा देखिए, ध्यान से देखिए। 5वां प्रिंसिपल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को पूरा देखना मत भूलिएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ, परिवारजनों के साथ, दूसरे इन्वेस्टर के साथ भी आप इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। और दोस्तों, एक अनुरोध और रहेगा, कई सारे जो हमारे व्यूअर हैं हमारे वीडियोस को देखते हैं बट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो अगर आप भी उनमें से एक हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपके लिए चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है, बट अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो उससे हमें बहुत सपोर्ट मिलता है और आपको भी हमारे नए वीडियो की अपडेट मिलती रहेगी। तो बढ़ते हैं हमारे 5 कोर प्रिंसिपल की तरफ, जो आपको लंबी अवधि के वेल्थ क्रिएशन में फायदा दिला सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहला प्रिंसिपल है वो है विजन। दोस्तों, जब आप किसी कंपनी में निवेश करते हैं तो वहां पे आप एक बिजनेस में निवेश कर रहे हैं, शेयर में निवेश नहीं कर रहे हैं, तो वहां पे आपके पास एक विजन होना जरूरी है कि आप इस कंपनी को 10 साल के बाद, 15 साल के बाद, 20 साल के बाद कहां देखते हैं। क्या आप उस कंपनी में 20 गुना, 40 गुना, 50 गुना, 100 गुना होने का पोटेंशियल देखते हैं कि नहीं। अगर आपके पास विजन नहीं होगा तो आप 15-20% प्रॉफिट लेके निकल जाएंगे। अगर आपके पास विजन नहीं होगा तो शेयर का भाव जब गिरेगा तब आप घबरा के वहां से निकल जाएंगे। तो विजन होना जरूरी है। हर एक बिजनेस जहां पे आप अपना निवेश कर रहे हैं वहां पे आप एक विजन लेके चलेंगे, तभी आपको वेल्थ क्रिएशन में फायदा होगा। दोस्तों, विजन के साथ साथ दूसरा कोर प्रिंसिपल आता है, वो है पेशेंस। दोस्तों, आपने विजन रख लिया कि आप इस कंपनी को 10 गुना होते हुए देख रहे हैं, पर दोस्तों 10 गुना रातों रात तो होता नहीं है। समय लगता है बिजनेस को ग्रो होने में, प्रॉफिट आने में और शेयर के प्राइस को बढ़ने में। तो वहां पे आपके पास पेशेंस होना भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। कई लोगों के पास विजन होता है बट पेशेंस नहीं होता है कि अगर 2-3 महीनों में शेयर में परफॉर्मेंस नहीं आई तो वो घबरा जाते हैं और निकल जाते हैं, कहीं और चले जाते हैं। तो पेशेंस होना भी बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, अच्छी से अच्छी कंपनियां, सबसे बेहतर कंपनियां भी कभी कभी परफॉर्म नहीं कर पाती है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट भी इम्पैक्ट करते हैं। तो वहाँ पे आपके पास पेशेंस होना ज़रूरी है। पेशेंस के साथ साथ लॉन्जिटिविटी होना ज़रूरी है कि आपके पास एक लंबा टाइम फ्रेम होना ज़रूरी है। दोस्तों, अगर आप कैपिटल लेके मार्केट में आ रहे हैं और आप ये समझ रहे हैं कि 3 महीने में पैसे बन जाएंगे, तो दोस्तों ये एक गलत धारणा है। अगर बन गए तो आप लकी माने जाएंगे। पेशेंस के साथ साथ आपके पास एक लंबा टाइम फ्रेम होना चाहिए, एक कमिटमेंट होना चाहिए आपके कैपिटल का कि आप 10 साल तक बने रहेंगे, 15 साल तक बने रहेंगे। कई सारे जो हमारे इन्वेस्टर हमें क्वेश्चन पूछते रहते हैं कि इस शेयर का टारगेट क्या है या कब, कितने अवधि तक ये कंपनी में आपको इन्वेस्ट रहना है। दोस्तों, कोई टारगेट नहीं होता है। जब आपके पास एक अच्छी कंपनी आएगी तो परपेचुअल बिजनेस हो जाएगा। बिजनेस जनरली लाइफ लॉन्ग चलते हैं। दोस्तों, बिजनेस का आयु जनरली, अच्छे बिजनेस का आयु हमारे आयु से ज़्यादा हो सकता है। ये बात आपको समझनी ज़रूरी है। तो एक बहुत लंबा टाइम फ्रेम लेके अगर आप इक्विटी मार्केट में निवेश करेंगे अच्छे बिजनेस में, तो आपके लिए लंबे अवधि में फ़ायदा होगा। दोस्तों, 3 हमारे प्रिंसिपल हो गए, पेशेंस, विजन और लॉन्जिटिविटी। उसके बाद और एक इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है, वो है लर्निंग हैबिट। दोस्तों, निवेश करने के साथ साथ आपके पास लर्निंग हैबिट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको कॉन्स्टेंटली नया इंफॉर्मेशन की तलाश में एक रहना पड़ेगा। जहाँ पे आपने निवेश किया है उसका तो आपको कंटिन्यूअसली अपडेटेड रहना पड़ेगा। इसके अलावा भी कई सारे दूसरे जो ग्लोबल मार्केट में चीज़ें हो रही है उसके बारे में भी आपके पास नॉलेज होनी ज़रूरी है।
लोग इवन एनुअल रिपोर्ट नहीं पढ़ते हैं। अब तो कंपनियां अच्छा अच्छा प्रेजेंटेशन प्रोवाइड करती है, वो भी लोग नहीं पढ़ते हैं। कंपनी की वेबसाइट पे अगर आपने कभी विजिट नहीं किया है और आप उस कंपनी में बड़ा पैसा लगा रहे हैं, तो ये एक सही अप्रोच नहीं है। लर्निंग हैबिट होना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। विश्व के एक बड़े इन्वेस्टर माने जाते हैं वॉरेन बफेट। वो आज भी 90 साल की तकरीबन उनकी आयु हो चुकी है, आज भी वो 5-6 घंटे पढ़ते हैं, कई सारे न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, कई सारे बुक्स पढ़ते हैं, कई सारे एनुअल रिपोर्ट भी वो पढ़ते हैं। और इसीलिए वो सक्सेसफुल इन्वेस्टर है कि वो एक इन्फॉर्म इन्वेस्टर हैं और वो हमेशा अपना डिसीजन सारे के सारे डेटा के साथ लेते हैं। कंटिन्यूसली नया चीज़ भी वो सीखते रहते हैं। तो ये लर्निंग हैबिट ही रहेगी जो आपको लंबे अवधि में मार्केट में बनाए रखेगी। अगर किसी कंपनी में कोई नया डेवलपमेंट हो रहा है तो उसके बारे में आपके पास नॉलेज होना चाहिए। अगर आपके कंट्री में कोई नया डेवलपमेंट हो रहा है उसके बारे में भी आपके पास नॉलेज होनी ज़रूरी है। तो कांस्टेंट लर्निंग एक अगर आप देखें आपके लिए लंबी अवधि में फ़ायदा रहेगा। हर दिन कुछ नया सीखने की चाह या हैबिट, यही आपको इक्विटी मार्केट में बहुत बड़ा फ़ायदा दिला सकती है। और दोस्तों आखिर का जो सबसे इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल है वो है कॉन्फिडेंस इन मार्केट, फेथ इन मार्केट। दोस्तों आपके पास आपके दिल में, जहन में ये फेथ होना चाहिए कि मार्केट में आपने निवेश किया है तो पैसे बनेंगे ही बनेंगे। दोस्तों अगर आप किसी बिल्डर को या रियल एस्टेट में निवेश करने वाले व्यक्ति को पूछेंगे तो उनके पास तो 100% कॉन्फिडेंस होता है कि अगर उन्होंने प्रॉपर्टी खरीदी है तो 10 साल के बाद उस प्रॉपर्टी के भाव ऊपर जाएंगे। कोई व्यक्ति गोल्ड में निवेश कर रहा है तो उसका कोई ऐसा, अगर आप देखिए, फेथ नहीं, ऐसा फेथ होता ही है गोल्ड में निवेश करने वाले व्यक्तियों का कि गोल्ड का भाव तो बढ़ने ही वाला है। बट इक्विटी मार्केट में आप डाउट करते हैं कि मार्केट बढ़ेगा कि नहीं। तो दोस्तों ये जो फेथ है ये भी इंपॉर्टेंट है कि अगर आपने बहुत सारा निवेश कर लिया, आपके पास पेशेंस है, आपके पास विजन है, बट आपके अंदर वो फेथ नहीं है मार्केट में कि मार्केट इवेंचुअली ऊपर जाएगा, तो फिर आपके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। दोस्तों फेथ का मतलब ये नहीं है कि अगर आपने कोई खराब कंपनी ले ली, पेनी कंपनी ले ली और वहाँ पे आप गलत फेथ लेके बैठ गए कि ये कंपनी तो अच्छी है, मुझे तो फेथ है। आपको इंफॉर्मेशन के साथ भी जाना पड़ेगा। अगर आप गलत हैं तो आप गलत हैं। फेथ इन अ सेंस में बता रहा हूँ, फेथ मतलब एक बड़े प्रोस्पेक्टिव में आपको बता रहा हूँ कि आपको पूरे मार्केट पे फेथ होना चाहिए। मे बी एक दो कंपनी, एक दो बिजनेस गलत हो सकते हैं, वहाँ पे आपका लॉस भी हो सकता है, बट पूरा का पूरा मार्केट एक साथ कभी भी गलत नहीं होगा। शॉर्ट टर्म में मार्केट नीचे जा सकता है, बट लॉन्ग टर्म में हिस्टोरिकली पिछले 40-50 साल का हमारे पास अब तो डेटा है, मार्केट हमेशा ऊपर जाता है। वो क्यों ऊपर जाता है? क्योंकि मार्केट में जो कंपनियां हैं वो हमारे आसपास कंपनियां हैं और ह्यूमन एज अ नेचर रखते हैं प्रोग्रेस का। हमें हमेशा प्रोग्रेस चाहिए, हम प्रोग्रेस करते हैं, बिजनेस में भी प्रोग्रेस होती है, आप अपने जॉब में भी प्रोग्रेस करते हैं, तो इवेंचुअली जॉब में आप प्रोग्रेस कर रहे हैं, जिस कंपनी में आप काम करें वो कंपनी भी प्रोग्रेस को ही टारगेट कर रही है, तो वहाँ पे इवेंचुअली बिजनेस तो ग्रो होंगे ही। कुछ बिजनेस खराब होंगे, कुछ बिजनेस बढ़ेंगे, बट ऑन अ होल मार्केट पूरे के पूरे बिजनेस एनवायरनमेंट को दर्शाता है, इकोनॉमी को दर्शाता है। तो अगर हमारी इकोनॉमी बढ़ती है तो मार्केट भी बढ़ेगा और ये फेथ होना ज़रूरी है। जैसे रियल एस्टेट में लोग निवेश करके फेथ रखते हैं, जैसे गोल्ड में निवेश करके लोग फेथ रखते हैं, वैसे ही मार्केट में निवेश रख के भी आपके पास ये फेथ होना ज़रूरी है कि ये मार्केट ऊपर जाएगा, ये शेयर जो मैंने अच्छी कंपनी ली है वो कभी ना कभी तो ऊपर जाएगी। दोस्तों ये 5 कोर प्रिंसिपल है जो आपके पास होने ज़रूरी है। उसके बाद फिर आपको बिजनेस एनालिसिस करना है, कंपनियों की एनुअल रिपोर्ट पढ़नी है, उनके प्रेजेंटेशन पढ़ने हैं, उनकी बैलेंस शीट पढ़नी है और कई सारी इंफॉर्मेशन इकट्ठी करनी है। बट ये जो 5 कोर प्रिंसिपल है वो पहले आपके पास होने चाहिए ताकि आप लंबे अवधि तक मार्केट में बने रहें और आपकी वेल्थ बनी रहे। तो दोस्तों आज का हमारा वीडियो आपको कैसा लगा वो फीडबैक आप हमें ज़रूर बताइए, और अगर आपको इस प्रकार से वीडियो ही देखने हैं तो आप हमें उसके बारे में भी अपने फीडबैक कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और अगर आपने यहाँ तक आके हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं अनुरोध करूँगा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि जब भी नया वीडियो आए आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय महाकाल।